तो गाइस आज हम लोग मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं द कर्स ऑफ ला पाटासोला। ये मूवी कर्स ऑफ लेलोना से बिल्कुल ही डिफरेंट है। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 19वीं सेंचुरी में एक लड़की को एक आदमी के साथ में, जो कि जंगल में आए हुए थे भाग करके। असल में इन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है और ये दोनों ही अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे होते हैं। वो लेडी बोलती है कि वो अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है और अगर ये बात उसके हस्बैंड को पता चल गई तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। ये बोलने के बाद लड़का उसे चुप कराता है और उसके साथ में इंटीमेट होने लगता है। अब जंगल से एक लेडी की आवाज़ आने लगती है जो बोलती है कि उसने सब कुछ देख लिया है। वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि उन दोनों का राज अब सबको पता चल जाएगा। कुछ देर बाद में वो लड़का जंगल के अंदर उस आवाज़ का पीछा करने चला जाता है और कुछ देर बाद में उसकी चीखने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर उसके साथ आई लड़की बहुत डर जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम के अंदर। हम यहाँ चार दोस्तों को देखते हैं जिसका नाम होता है जेम्स, नाओमी, सैरा और डेनियल, जो कि जंगल में कैंपिंग करने आए हुए थे। सैरा और डेनियल तो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, वहीं जेम्स और नाओमी बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड होते हैं। डेनियल और नाओमी आपस में बहस कर रहे होते हैं फेमिनिस्ट टॉपिक को लेकर के, और यहाँ हमें पता चलता है कि नाओमी और डेनियल थोड़े रूड तरीके के हैं और जेम्स और सैरा जो है काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। ये बात ख़त्म होने के बाद वो लोग फाइनली जंगल में एंटर कर जाते हैं। जंगल जाते टाइम उनको एक रेंजर दिखता है, रोकता है, जो कि वो उन्हें बोलता है कि इस जंगल में आना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे लोगों की मिसिंग रिपोर्ट्स आती रहती है और इस जंगल में कोई इंसानी बस्ती भी आसपास नहीं है, इसलिए काफ़ी डेंजरस है। डैनियल उस रेंजर से बोलता है कि वो यहाँ सिर्फ फिशिंग करने के लिए आए हैं और एक दिन में वो लौट जाएंगे और सेफ्टी के लिए वो अपने साथ में फ्लेयर गन भी लाए। इसी पर रेंजर उनसे बोलता है कि फ्लेयर गन से पूरा जंगल जल सकता है, और कुछ देर उनके साथ में बात होने के बाद में रेंजर उन्हें आगे जाना देता है। वो लोग आगे जाते हैं और जेम्स सबको जंगल में आने से मना करता है, लेकिन जेम्स को लगता है कि वहाँ कैनिबल्स रहते हैं जो कि वहाँ आए लोगों को मार देते होंगे। इस बात पर नाओमी और डेनियल हंसने लगते हैं और वो इसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। सैरा भी जंगल जाने से मना करती है, लेकिन नाओमी और डेनियल उसकी एक नहीं सुनते। अब सब लोग जंगल जाने पे एग्री हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग जंगल में आ जाते हैं और रात को बॉन्ड फायर जला लेते हैं, और वहाँ पर उन लोगों को सब डेनियल स्केरी स्टोरी सुना रहा था। अब नाओमी भी एक स्केरी स्टोरी सुनाने लगती है। वो बोलती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी ग्रैंडमदर उसे अमेज़न के मॉन्स्टर्स की कहानियाँ सुनाया करती थी, और उसमें एक कहानी थी जिससे नाओमी बहुत ही ज़्यादा डर जाती थी। वो बोलती है कि वो कहानी एक लेडी की थी जो कि एक पैर पर चलती थी और दिखने में बहुत ही सुंदर थी, और अपनी सुंदरता से वो लोगों को अपने पास लाती थी, और जब तक वो लोग उसके पास में आते वो अपनी ट्रू फॉर्म दिखा कर देती और लोगों को बहुत देर होती जाती और उनकी जान चले जाती थी। असल में उस लेडी की पास्ट स्टोरी ये है कि वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी, और ये पता चलने के बाद उसके हस्बैंड ने उसके बच्चों को मार दिया और उसका पैर काट के उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद में वो जंगल के अंदर तड़प तड़प के मर गई। वो औरत जंगल में उन लोगों को अटैक करती है जो अपने पार्टनर्स को चीट करते हैं, और उनके साथ में उनकी जो पार्टनर्स होती हैं उनको पजेस कर लेती है, और लॉयल पर्सन्स को तो वो कुछ भी नहीं करती। लेकिन नाओमी को वो लोग उस लेडी का नाम बताने के लिए बार बार पूछते हैं, तो नाओमी उसे बोलती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। आखिरकार सबके ज़िद करने के बाद में नाओमी को फाइनली उसका नाम बताना पड़ता है, और उस लेडी का नाम होता है ला पाटासोला। और ला पाटासोला जैसे ही वो नाम लेते हैं तो कैंप की फायर बुझ जाती है और वो लोग डर जाते हैं। इस पर डैनियल मजाक करता है और वो आग दोबारा जलने लगती है, लेकिन इस बार वो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अब रात को सभी लोग सोने चले जाते हैं और सैरा डेनियल के से बात कर रही होती है। वो डैनियल से बोलती है कि उसे नाओमी से इतना रूडली बात नहीं करनी चाहिए। सैरा को एक विस्परिंग की आवाज़ आती है, लेकिन डैनियल को कोई आवाज़ नहीं आती। लेकिन जब डैनियल टेंट से बाहर जाता है तो वो वहाँ नाओमी को बाहर देखता है। नाओमी डैनियल से आवाज़ के बारे में पूछती है, तो डैनियल बोलता है कि वो सिर्फ हवा की आवाज़ होगी, और वो दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह सैरा और नाओमी एक साथ मेडिटेशन कर रहे थे। सैरा का मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग रहा था क्योंकि वो बोलती है कि वो रात भर नहीं सोई। नाओमी तभी उसको वीड स्मोक करने के लिए देती है और वो शांत हो जाती है। दूसरी तरफ डैनियल और जेम्स फिशिंग कर रहे थे।
डैनियल जेम्स से नाओमी को लेकर के पूछता है तो जेम्स बोलता है कि वो नाओमी को लेके काफ़ी सीरियस है और वो उससे शादी करना चाहता है। इसके लिए वो यहाँ पे उसे प्रपोज भी करेगा और साथ ही अपने एक वेडिंग रिंग भी लाया है। इस पर डैनियल बोलता है कि नाओमी उसके टाइप की लड़की नहीं है और उसे नाओमी के साथ शादी करने का जो डिसीजन है वो सही नहीं है। इस बीच जेम्स को भी जंगल से एक विस्परिंग की आवाज़ आती है और वो थोड़ा डर जाता है। उसके बाद डैनियल की बातों को वो इग्नोर कर देता है और हम देख पाते हैं कि कोई जंगल से उन दोनों को देख रहा था। सहरा और नाओमी आपस में बात कर रहे थे, जिस पर सहरा ये बोलती है कि वो नर्सिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहती है, बट वो ज्वाइन नहीं कर पा रही क्योंकि उसको सारा घर खर्च खुद ही चलाना पड़ता है। और डैनियल तो कोई जॉब करता नहीं है, वो सिर्फ अपने बिजनेस को सेटअप करने में लगा हुआ है। नाओमी सहरा से बोलती है कि सहरा अकेली घर चला रही है और डैनियल कुछ नहीं कर रहा, ये सारा डिज़र्व नहीं करती है और अपनी लाइफ में उसे वो करना चाहिए जिसे वो करना चाहती है और अपनी लाइफ के साथ किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मतलब ये दोनों ही एक दूसरे की शादीशुदा ज़िंदगियों में आग लगा रहे थे। और सहरा अब नाओमी से जेम्स के बारे में पूछती है तो नाओमी बोलती है कि जेम्स उसके टाइप का लड़का नहीं है और वो यहाँ से लौटने के बाद में जेम्स से ब्रेकअप कर लेगी। कुछ देर बाद में जेम्स और डैनियल भी वहाँ पर फिश लेके आ जाते हैं और डैनियल फिश काटने लगता है और लकड़ियाँ लाने की नाओमी को बोलता है। नाओमी जेम्स को काइंडली बोलती है कि तुम जाके लकड़ियाँ ले आओ और जेम्स इस पर राज़ी हो जाता है। सहरा और जेम्स लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं और डैनियल और नाओमी फ़िश कुक करने के लिए रुक जाते हैं। वो फ़िश कुक करने को लेकर के बार बार बहस कर रहे थे और वो बहस करते हुए एक दूसरे पर गिर जाते हैं। इस जगह हम उन दोनों को अट्रैक्ट होते हुए देखते हैं। नाओमी डैनियल से पूछती है कि वो रात को उसको चेकआउट कर रहा था, इस पर डैनियल मना कर देता है उसे साफ साफ। इन दोनों की फीलिंग्स यहाँ बदल रही थी और अब हमें वहाँ से एक अलग किस्म की नेगेटिव वाइब भी महसूस होने लगती है। इधर लकड़ियाँ लेते टाइम जेम्स और सहरा आपस में बात करते हैं और वहाँ पर जेम्स बोलता है कि नाओमी और डैनियल एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। सहरा नाओमी के बारे में जेम्स से पूछती है तो जेम्स वही बात बोलता है कि नाओमी को लेकर वो बहुत सीरियस है और वो उससे शादी करना चाहता है। अब लकड़ियाँ लेते टाइम उन दोनों को काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है और वो डर जाते हैं और भाग जाते हैं। इधर जेम्स और सहरा की आवाज़ पाकर नाओमी और डैनियल एक दूसरे को संभाल लेते हैं और वापस आकर जेम्स बोलता है कि उसने जंगल में कुछ सुना और डैनियल उस साइड पत्थर फेंक के चेक करता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जेम्स खाने पर पूछता है तो डैनियल और नाओमी आधा आधा खाना करने को एग्री हो जाते हैं। जेम्स सहरा से बोलता है कि नाओमी ईजिली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अब शाम को सब डिनर कर रहे होते हैं और सहरा डिनर की तारीफ़ करती है, जिस पर डैनियल और नाओमी एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं, साथ ही आपस में भी अच्छे से बात करते हैं। सहरा और जेम्स ये देख के उन्हें अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि आखिर ये दोनों ने लड़ना बंद ही कर दिया। सहरा वीड निकालती है और वो स्मोक करने लगते हैं और वो सब नशे की हालत में मस्ती करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वो लोग बात कर रहे होते हैं कि जेम्स नाओमी को प्रपोज करने लगता है, जिस पर नाओमी उसे मना कर देती है और साथ ही उसको काफ़ी ज़्यादा गलत बोलती है। रात को सहरा डैनियल से बोलती है कि नाओमी को जो करा वो उसे नहीं करना चाहिए था, सबके सामने उसे जेम्स की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। इस बात को लेकर डैनियल सहरा से बोलता है कि जेम्स को नाओमी को यहाँ प्रपोज नहीं करना चाहिए था। इस पर उन दोनों की बहस हो जाती है और सहरा डैनियल से यहीं अपनी नर्सिंग स्कूल जाने की बात छेड़ देती है। इस पर डैनियल बोलता है कि वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सहरा डैनियल से बोलती है कि इस प्रकार तो तुम्हें अपने बिजनेस आइडिया को भी ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि 5 साल से उसमें कोई तरक्की नहीं हो रही और अब तक सहरा ही सारे खर्च चला रही है, तो डैनियल को यहाँ पर जॉब करनी चाहिए ताकि वो नर्सिंग स्कूल अफोर्ड कर सके। अब सहरा और डैनियल के बीच लड़ाई हो जाती है और डैनियल टेंट से बाहर आकर स्मोक करने लगता है। अब डैनियल के पास नाओमी आती है और वो उससे स्मोक ले लेती है। अब उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और वो एक दूसरे को बोलते हैं कि वो अपने पार्टनर्स के साथ सही नहीं कर रहे हैं और अब बहस आगे होते होते वो एक दूसरे को बड़े ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। अब जंगल से वापस से एक बार विस्परिंग की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पे वो लोग थोड़ा डर जाते हैं। अब सहरा सो रही होती है और जेम्स स्टैंड के बाहर से उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो सहरा इस पर जवाब देती है कि हाँ वो ठीक है। लेकिन तभी हम सहरा की दूसरी साइड कुछ देखते हैं तो वो एकदम डर के टेंट से बाहर आती है।
सहरा जेम्स से बात करने लगती है तो जेम्स को सहरा के पीछे टेंट में एक लेडी की स्पिरिट दिखाई देती है, जिस पर जेम्स चिल्लाता है। और अब डैनियल और नयोमी वहाँ पर आ जाते हैं, वो इनकी आवाज़ सुन करके। और जेम्स डैनियल से बोलता है कि उसने अभी यहाँ सहरा के पीछे एक लेडी की स्पिरिट देखी। और जब डैनियल एक्स लेकर के टेंट में चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब जेम्स काफ़ी डर जाता है क्योंकि हकीकत में उसने वहाँ लापाता की स्पिरिट देखी थी। और जेम्स बोलता है कि वो यहाँ से अभी ही जाना चाहता है, जिस पर डैनियल उसे जाने से मना कर देता है। और जेम्स अब ट्रक में जाके सोने लगता है और सहरा अपने टेंट में डैनियल के साथ सोने से मना कर देती है। वो नयोमी के साथ टेंट में सोने के लिए पूछती है, जिसमें नयोमी अग्री हो जाती है। और अब डैनियल इन दोनों से चिढ़ के अपना टेंट दूर ले जाता है और सोने लगता है। अब सहरा और नयोमी आपस में साथ में सो रहे होते हैं तो सहरा नयोमी से पूछती है कि क्या लापता रियल है, लेकिन नयोमी इस पर बोलती है कि वो सिर्फ एक लेजेंड है। अब सहरा यहाँ से पूछती है कि लेजेंड में लापता से लड़ने के लिए क्या उपाय है, जिस पर नयोमी उसे सब कुछ बता देती है। कुछ ही देर बाद डैनियल को एक लेडी की आवाज़ आती है। डैनियल को ये लगता है कि वो आवाज़ नयोमी की है और डैनियल अब उस आवाज़ का पीछे करने चले जाता है। डैनियल को कुछ दूर बाद जाने के बाद में एक वाइट ड्रेस में खड़ी एक लेडी मिलती है, जो कि डैनियल को सेड्यूस कर रही थी और अपने आप को अनड्रेस करने लगती है। और हम देख पाते हैं कि उस लेडी का एक पैर नहीं था, यानी कि वो लापता ही थी। और ये लापता और कोई नहीं बल्कि वही 19वीं सेंचुरी वाली लड़की है जो अपने हस्बैंड पर चीट कर रही थी। फिर अगली सुबह सहरा जागती है और टेंट से बाहर आती है और जेम्स उससे उसके पास आके जाने के लिए बोलता है। अब सहरा यहाँ पर डैनियल को उठाने टेंट में जाती है, लेकिन डैनियल उसे टेंट में नहीं मिलता और जेम्स नयोमी को काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है। सहरा जेम्स को बोलती है कि डैनियल टेंट में नहीं है और जेम्स डैनियल को ढूंढने के लिए लेक पर जाता है। इधर नयोमी जागती है और वो सहरा से बात करने लगती है। नयोमी को सहरा के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा कुछ डरावना दिखता है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है और वो अचानक पजेस होकर एक्स लेकर वहाँ से चले जाती है। अब जेम्स लेक से वापस आ जाता है और वो ट्रक में बैठ जाता है। नयोमी और डैनियल को 1 घंटे तक ये दोनों इंतज़ार करते रहते हैं। सहरा जेम्स से बोलती है कि उसने भी रात को कुछ स्केरी महसूस किया था, जिस पर जेम्स उससे बोलता है कि कल रात डैनियल और नयोमी एक साथ में थे और वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स पर चीट कर रहे थे, इसी कारण यहाँ लापता आ गई है। सहरा को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। नयोमी उनके पास भाग के आती है और बोलती है कि डैनियल जंगल के अंदर काफ़ी जख्मी हालत में पड़ा है और वो लोग नयोमी के पीछे जाने लगते हैं। और सहरा प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ फ्लेयर गन ले लेती है। काफ़ी दूर जाने पर भी उन्हें डैनियल नहीं मिलता तो जेम्स उससे बोलता है कि रात में उन्होंने ज़रूर कुछ गलत किया है और अब वो अपनी गलती छुपाने के लिए हम दोनों से प्रैंक कर रहे हैं। तभी नयोमी जेम्स को पंच मारती है और अचानक वहाँ से गायब हो जाती है, जिस पर जेम्स और सहरा काफ़ी डर जाते हैं। जेम्स अब यहाँ से भागने को बोलता है, जिस पर सहरा बोलती है कि अब वो डैनियल को यहाँ से लिए बिगड़ जाएगी नहीं और वो अकेले ही आगे बढ़ने लगती है। आगे उसे डैनियल दिखाई देता है जो कि नयोमी के साथ मेकआउट कर रहा होता है और सहरा ये देखने के बाद काफ़ी रोने लगती है। सहरा ये देख आगे जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता और नयोमी बार बार गायब होकर सहरा को हॉन्ट कर रही थी। सहरा को आगे डैनियल के खून में भरे कपड़े मिलते हैं तो वो रोने लगती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जेम्स को, तो जेम्स को आगे जाने के बाद में लापता की स्पिरिट दिखाई देती है। दूसरी ओर अब जेम्स को पेटासोला दिखाई देती है जो जेम्स को करीब आने की कोशिश कर रही थी, पर जेम्स वहाँ से भाग जाता है और अचानक पेटासोला की आत्मा उसके पीछे आ जाती है। तभी यहाँ पर सहरा और जेम्स नयोमी और डैनियल को पजेस होते देखते हैं जो कि एक साथ में मेकआउट करने लगते हैं, जिसे देखकर सहरा बहुत दुखी होती है और डैनियल सहरा से माफ़ी मांगने लगता है, जिसको पजेस हुई भी नयोमी मार देती है। अब सहरा को गुस्सा आता है और वो नयोमी पर अटैक करने लगती है। तभी वहाँ लापता आ जाती है और अपनी पूरी ट्रू फॉर्म उन्हें शो करती है। लापता की ट्रू फॉर्म एकदम मॉन्स्टरस थी और वो सहरा पर हमला कर देती है, जिससे जेम्स उसे बचा लेता है और सहरा को लेकर वहाँ से भागता है। आगे जाने पर वो लोग जंगल में भटक जाते हैं
और उनके पीछे पेटासोला अपनी ट्रू फॉर्म में आके पड़ चुकी थी, जो कि एक मॉन्स्टर की तरह थी, और वो उन दोनों के पीछे करने लगती है। वो दोनों बचने के लिए एक टूटे हुए पेड़ के नीचे छिप जाते हैं, जहाँ पर पास ही से जा रहे कार की उन्हें लाइट नोटिस होती है, और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पास ही में हाईवे है। जेम्स अब सैरा से बोलता है कि वो पेटासोला को डिस्ट्रैक्ट करेगा और सैरा हाईवे पर जाए। सैरा इस पर राजी हो जाती है और वो हाईवे के ऊपर जाती है और फ्लेयर गन चलाती है, पर उसकी फ्लेयर गन फायर नहीं होती और आगे जा रही कार उसे देख नहीं पाती। अब तभी सैरा के पास ये पेटासोला की आत्मा आ जाती है और वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन सैरा अपनी वेडिंग रिंग पहन लेती है और बोलती है कि उसने डैनियल को माफ़ कर दिया, जिससे उसका गिल्ट खत्म हो जाता है और पेटासोला की आत्मा उसे छोड़ देती है। अब तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है और वो पेटासोला से लड़ने लगता है। पेटासोला उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है। तभी सैरा यहाँ पर अपनी फ्लेयर गन पेटासोला पर फायर कर देती है। उस फ्लेयर गन से पेटासोला मर जाती है। अब सैरा जेम्स को संभालती है, तभी वहाँ पर वही रेंजर आ जाता है जो उन्हें स्टार्टिंग में मिला था। अब वो लोग रेंजर के साथ जाने लगते हैं और जेम्स और सैरा को दूर खड़ी पेटासोला दिखाई देती है अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर, और यहीं पर इस फिल्म की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब इस फिल्म से कंक्लूजन ये निकलता है कि असल में पेटासोला यहाँ पर एक साउथ अफ्रीकन अर्बन लेजेंड है, और यहाँ पर दो थ्योरीज निकल के आती हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि पेटासोला एक खूबसूरत औरत थी और उसने अपने हस्बैंड को चीट किया था। इस बात का बदला लेने के लिए उसके हस्बैंड ने उसका पैर काट दिया और उसके बच्चों को भी मार दिया और उसे जंगल में छोड़ आया, जिसके बाद वो जंगल में मर गई, और अपने बदला लेने के लिए वो चीटर जो पार्टनर्स होते हैं उनको ढूंढती रहती, जो कि अपने पार्टनर्स के ऊपर चीट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी थियरी ये निकल के आती है कि अब कई जगह पर इसको सक्यूबस की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि सक्यूबस जो है एक डिमोनिक सोल थी। दरअसल लापासुला जब मरने वाली होगी तब सक्यूबस डीमन ने उसे पजेस कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर सक्यूबस डीमन भी सेड्यूस करने का काम करता है और लापाटासुला को भी सेड्यूस करते हुए दिखाया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और नई वीडियोस के लिए आप मुझे गाइड कीजिएगा कि मैं किस तरीके की वीडियोस बनाऊं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप यूट्यूब पे इस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करके ग्रो करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।